हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं। विषय सामाजिक विज्ञान का भाग एक इतिहास, जो कक्षा 8वीं के लिए है। और इस विषय के अंतर्गत आज हम आपको अध्याय 3 के जो प्रश्न उत्तर हैं वह बताएंगे, और कि किस वर्ष के लिए, वर्ष 2024-25 के लिए। और आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही अच्छे से तैयारी करना है, जिससे आप वार्षिक परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। लेकिन आप एडगेट अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न के उत्तर लिखने से पहले आपको जो अध्याय 3 है, अध्याय 3 क्या है आपका एडगेट अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 3 का नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। जो अध्याय 3 है आपका क्या है, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इस अध्याय का आपको जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक से अध्ययन करना है, पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। उसके बाद इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न के उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं अध्याय 3 क्या है, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसका प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न 1 से 5 तक आपको जो दिया है सही विकल्प दिया है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 में खालिस्तान दिया है। उसके बाद आपके प्रश्न क्रमांक 7 से जो अन्य प्रश्न हैं उनमें आपको प्रश्न के उत्तर लिखना है। लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी जो प्रश्न है। तो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं हम? स्टार्ट कर रहे हैं क्या आपके सही विकल्पों से। तो इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई? प्रश्न क्या है, किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर महलवाड़ी बंदोबस्त, बी नंबर स्थायी बंदोबस्त, सी नंबर रैयतवाड़ी और डी नंबर पट्टेदारी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर स्थायी बंदोबस्त। तो जो आपकी ये खाली जगह छूटी है उत्तर के सामने आप क्या लिख देंगे, बी नंबर का ऑप्शन लिख देंगे, स्थायी बंदोबस्त। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 है, महलवाड़ी व्यवस्था में महल शब्द का अर्थ था? प्रश्न क्या है आपका, महलवाड़ी व्यवस्था में महल शब्द का अर्थ था? ए नंबर जन समूह, बी नंबर ग्राम समूह, सी नंबर नगर समूह और डी नंबर प्रदेश समूह। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर ग्राम समूह, और उस प्रश्न के उत्तर को आप उत्तर के सामने लिख देंगे, ग्राम समूह। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है, भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे? भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। आप चाहे तो आप हमारे अतीत जो 3 है पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 32 में इसका उत्तर खोज के देख सकते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर बंगाल बिहार, बी नंबर उत्तर प्रदेश बंगाल, सी नंबर पंजाब मैसूर और डी नंबर बंगाल आसाम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर बंगाल और बिहार। भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र कहाँ थे? बंगाल और बिहार में। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही है, आप उत्तर के सामने से लिख देंगे। प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी? जो ब्रिटिश शासन था उसमें 1 बीघा की माप थी। 4 ऑप्शन है, 1/3 एकड़, बी नंबर 2/3 एकड़, सी नंबर आधा एकड़ और डी नंबर 1 एकड़। प्रश्न क्या है आपका, ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 1/3 एकड़। तो आप उत्तर में लिख देंगे 1/3 एकड़। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 3 और 4 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था किस गवर्नर के कार्यकाल में लागू की गई? कौन सी भू राजस्व व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था किस गवर्नर के कार्यकाल में लागू की गई? 4 ऑप्शन है। ए नंबर लॉर्ड डलहौजी, बी नंबर लॉर्ड वेलेस्ली, सी नंबर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग और डी नंबर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आप उत्तर में लिख देंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस प्रकार से आपके यहाँ पर सही विकल्प दिए थे, 5 सही विकल्प दिए थे, 5 सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रश्न नंबर 6 का पहला प्रश्न ए नंबर का है, जमींदारों को कृषि भूमि पर खालिस्तान भू राजस्व व्यवस्था में मालिक माना गया? तो आपका आंसर हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त। कौन सी जमींदारों को कृषि भूमि पर कौन सी भू राजस्व व्यवस्था का मालिक माना गया? स्थायी बंदोबस्त। इसके बाद नेक्स्ट बी नंबर का प्रश्न देखिए। इसका हॉल्ट मैकेंजी द्वारा खालिस्तान भू राजस्व व्यवस्था तैयार की गई? तो आपका उत्तर हो जाएगा महलवाड़ी। कौन सी? महलवाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर सी। क्या दे रहा है इसमें, चंपारण आंदोलन खालिस्तान के विरुद्ध हुआ था? प्रश्न क्या है आपका, चंपारण आंदोलन खालिस्तान के विरुद्ध हुआ था? तो आपका उत्तर में आ जाएगा नील बागान मालिकों के। नेक्स्ट प्रश्न है डी नंबर का, रैयतवाड़ी व्यवस्था खालिस्तान गवर्नर के समय लागू की गई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा टॉमस मुनरो।
रेतवाड़ी व्यवस्था किसके? टॉमस मुनरो कॉर्नर के समय लागू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत में स्थायी बंदोबस्त के स्थान पर खालिस्तान भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी। तो इस प्रकार से आपको जो रिक्त स्थान दिए थे जिनकी पूर्ति करना था आपको बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य 2 गुना क्यों हो गया था? प्रश्न क्या है? बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य 2 गुना क्यों हो गया था? आप उत्तर बता देंगे। कंपनी किसानों से भारी भरकम लगान चाहती थी और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करना चाहती थी। देखिए यहाँ पे कंपनी किसानों से क्या करती थी? भारी भरकम लगान चाहती थी और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करना चाहती थी। उनकी कोशिश थी कि वह कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण कुछ ही वर्षों में बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दोगुना हो गया। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था? प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था? तो आप उत्तर बता देंगे। कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त इसलिए लागू किया गया था ताकि उन्हें नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो सके और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों की खेती भी चौपट हो गई, जिससे उन्हें लगान चुकाने में परेशानी आने लगी। साथ ही बहुत सारे किसान भूखमरी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों? प्रश्न क्या है? अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों? तो आप उत्तर बता देंगे। अंग्रेज भारतीय किसानों को बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल उगाने को मजबूर करते थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य यूरोप की जरूरत के हिसाब से सही फसलें पैदा करना था। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? नील तथा ओड के पौधों में अंतर बताइए। क्या कह रहा है? नील तथा ओड के पौधों में अंतर बताइए। तो उत्तर देखिए, इनका अंतर क्या है? नील और ओड के पौधों में अंतर। पहला अंतर, नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है, जबकि ओड का पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। फिर दूसरा अंतर, नील से कपड़े को रंगने पर चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि ओड से मिलने वाले रंग बेजान और फीका होता था। इस प्रकार से आप यहाँ पे इसमें अंतर बता सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से हैं? उत्तर देखिए, नील की खेती के मुख्य 2 तरीके निज और रैयती है। नील की खेती के मुख्य 2 तरीके क्या हैं? निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते हैं, जबकि रैयती में बागान मालिकों के द्वारा रैयतों के साथ अनुबंध किया जाता था। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? नील के व्यापार बढ़ाने को लिए अवसर, यहाँ को के जगह क्या पढ़ेंगे इसे? नील के व्यापार को बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे थे? उत्तर देखिए, नील के व्यापार को बढ़ाने के लिए अफसर और व्यापारिक एजेंट निम्नलिखित कार्य करने लगे। नंबर 1, नील के उत्पादन में पैसा लगाना। नंबर 2, नील के कारोबार में ध्यान देने के लिए नौकरियां छोड़ दी। नंबर 3, भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है? महलवाड़ी और रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था में क्या अंतर था? तो उत्तर देखिए, रैयतवाड़ी भू राजस्व में राज्य वित्त करने का अधिकार जमींदार को दिया गया। देखिए, रैयतवाड़ी भू राजस्व में राज्य वित्त करने का अधिकार जमींदार को दिया गया था, जबकि महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व जमा करने की जवाबदेही गांव के मुखिया को सौंप दिया गया था। इसके साथ ही रैयतवाड़ी का क्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा था, जबकि महलवाड़ी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, महाप्रांत और पंजाब था। इस प्रकार से आप रैयतवाड़ी और महलवाड़ी में भू राजस्व व्यवस्था में अंतर बता सकते हैं। आपको प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपको प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है? किसानों को नील की खेती करने में क्या मुख्य समस्याएं आ रही थी? तो देखिए, किसानों को नील की खेती करने के लिए निम्नलिखित समस्या आ रही थी। नंबर 1, बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें। नंबर 2, नील की खेती के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। नंबर 3, नील की खेती की प्रणाली शोषणकारी थी।
इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपको प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? अंग्रेजों ने भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जोर दिया, इसका भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर देखिए, अंग्रेजों ने भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जोर इसलिए दिया क्योंकि भारत में ब्रिटिश उद्योगों की मांगों को पूरा करना और यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटेन के लिए वाणिज्य लाभ उत्पन्न करना था। भारत में व्यवसायीकरण के दौरान खाद्यान्न के उत्पादन के तहत कुल क्षेत्र में कमी आई। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? बंगाल के रैयतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया? प्रश्न नंबर 17 में क्या कह रहा है? बंगाल के रैयतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया? आप उत्तर बताएंगे। नील विद्रोह किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था। यह आंदोलन बंगाल के किसानों द्वारा सन 1859 में किया गया था। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, किसानों ने बागान मालिकों का लगान चुकाने से इनकार कर दिया। किसानों ने तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील फैक्ट्रियों पर हमला कर दिया। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 17 जो है उसका उत्तर बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी? उत्तर देखिए, बिहार के चंपारण जिले में रहने वाले निर्धन, भूमिहीन, वंचित कृषकों से वहां के जमींदारों एवं साहूकारों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। साथ ही जमींदारों द्वारा किसानों से मनमाने ढंग से फसल की वसूली करने के लिए विभिन्न कानून लागू किए जा रहे थे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। इस प्रकार से बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 18 कंप्लीट हुआ और जो आपका एडगेट अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान के इतिहास का अध्याय 3 का प्रश्न नंबर 18 यानी अंतिम प्रश्न था वह कंप्लीट होता है। बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो अध्याय 3 बताया, अध्याय 3 में आपको सही विकल्प, खालिस्तान, रिक्त स्थान और अतिलघु, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तर बताए। यदि इन प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।